पूर्णा किसी भी दूसरे यंग मैन जैसा था। उसकी आंखों में सपने थे। वो अपनी एवरीडे लाइफ में मीनिंग ढूंढता था। कभी कभी वो भीड़ में थोड़ा खोया हुआ महसूस करता था। उसके दिल में एक उम्मीद थी, हमेशा उस स्पेशल कनेक्शन की तलाश में रहता था। वो डेस्टिनी में बिलीव करता था, उन मोमेंट्स में जो सब कुछ बदल देते हैं। वो सोचता था कि उसका मोमेंट कब आएगा, कब उसकी स्टोरी सच में बिगिन होगी। वो एक शांत एंटिसिपेशन के साथ लाइफ जीता था, एक साइन, एक स्पार्क का इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसकी ऑर्डिनरी वर्ल्ड को इग्नाइट करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दे। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी, बहुत जल्द। फिर थी पंचमी। वो सिर्फ कोई और लड़की नहीं थी, वो तो एक फोर्स ऑफ नेचर थी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फुल ऑफ लाइफ। वो कॉन्फिडेंस के साथ चलती थी। उसकी हंसी इन्फेक्शियस थी, उसका स्पिरिट अटूट था। उसे पता था कि उसे लाइफ से क्या चाहिए और वो उसे चेस करने से डरती नहीं थी। पंचमी अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करती थी। वो चैलेंजेस का सामना हेड ऑन करती थी, एक स्माइल के साथ। वो एक बीकन ऑफ लाइट थी, लोगों को अपनी वार्मथ की तरफ खींचती थी। उसकी इंडिपेंडेंस उसका अमर थी, लेकिन उसका दिल खुला था, जेन्युइन इमोशंस के लिए तैयार। वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ल्ड थी, वाइब्रेंट और अलाइव। उनकी पहली मीटिंग सिंपल थी, मूवीज की तरह ग्रैंड या ड्रामेटिक नहीं। ये एक रेनी आफ्टरनून को हुआ। पूर्णा जल्दी में था, अचानक आई बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। पंचमी एक छोटे से ऑनिंग के नीचे खड़ी बारिश को नाचते हुए देख रही थी। वो उससे टकरा गया, उसके होठों से अपॉलजीज फिसलने लगी। वो बस मुस्कुराई, एक जेन्युइन वार्म स्माइल। उस स्माइल ने उसे चौंका दिया। ये एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन का मोमेंट था, लाइफ की कैओटिक रिदम में एक ब्रीफ पॉज। उसे अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ नया और अनफेमिलियर। उन्होंने कुछ मिनट्स बात की, बस रेन के बारे में, सिटी के बारे में स्मॉल टॉक। लेकिन उन कुछ मिनट्स में कुछ क्लिक हुआ। शायद उसकी आंखें थी, उनमें एक डेप्थ थी, एक स्टोरी थी, या शायद उसकी ऑनेस्टी, उसका हल्का सा नर्वसनेस। पूर्णा को उसकी काम एनर्जी की तरफ एक इंस्टेंट पुल महसूस हुआ। पंचमी को उसकी सिंसेरिटी रिफ्रेशिंग लगी। बारिश उतनी ही अचानक रुक गई जितनी अचानक शुरू हुई थी। उन्होंने गुड बाय कहा, लेकिन उस ब्रीफ एनकाउंटर की मेमोरी उनके दिमाग में एक सॉफ्ट मेलोडी की तरह बजती रही। एक स्टोरी का छोटा सा बीज बोया जा चुका था। जल्द ही एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग होने लगी। वो एक दूसरे से ज्यादातर मिलने लगे। कॉफी डेट्स लॉन्ग वॉक्स में बदल गई, टेक्स्ट मैसेजेस लेट नाइट फोन कॉल्स में बदल गए। हर कॉन्वर्सेशन इजी, नेचुरल लगती थी। पूर्णा ने खुद को पंचमी के सामने ऐसा खुलते हुए पाया जैसा पहले कभी नहीं। उसने अपने फियर्स, अपने ड्रीम्स, अपने सिलियस थॉट्स शेयर किए। वो पेशेंटली सुनती थी, हमेशा अंडरस्टैंडिंग, हमेशा सपोर्टिव। उसे लाइफ के प्रति उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसका अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म पसंद था। वो उनकी मीटिंग्स का इतनी ईगरनेस से इंतजार करने लगा था जो उसने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। उनका बॉन्ड हर दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। रोमांटिक मोमेंट्स हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं होते थे। पूर्णा और पंचमी के लिए वो छोटी छोटी चीजों में थे। बिजी स्ट्रीट क्रॉस करते हुए हाथ पकड़ना, बारिश में अम्ब्रेला शेयर करना, बिल्कुल उनकी पहली मीटिंग की तरह। जिस तरह पूर्णा उसे देखता था जब वो नहीं देख रही होती थी, जिस तरह पंचमी उसके जोक्स पर हंसती थी, बुरे वालों पर भी। एक बार वो उसके लिए रोड साइड से तोड़ा हुआ एक वाइल्ड फ्लावर लाया था। उसने उसे अपनी फेवरेट बुक में दबाकर रखा। प्यार के इन सिंपल एक्ट्स ने उनके रिलेशनशिप की एक ब्यूटीफुल टैपेस्ट्री बुनी, उसे यूनिक और प्रीशियस बनाया। उनका कनेक्शन हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। वो एक दूसरे की साइलेंसेस समझने लगे थे। वो एक दूसरे की आंखों में इमोशंस पढ़ सकते थे। पूर्णा को लगता था कि पंचमी उसका एंकर है, उसका सेफ हार्बर है। पंचमी ने पूर्णा में एक काइंड सोल देखा, कोई जिस पर वो सच में ट्रस्ट कर सकती थी। उन्होंने साथ मिलकर एक दुनिया बनानी शुरू की, शेयर्ड ड्रीम्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरी दुनिया। वो उसकी इंडिपेंडेंस को इनकरेज करता था और वो उसके जेंटल नेचर को एडमायर करती थी। वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे, फिर भी एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते थे, जैसे पजल के दो पीसेस आखिर में फिट हो गए हों। ये फॉरएवर जैसा लगता था। वो ब्यूटीफुल कंफर्टिंग फीलिंग जब आपको अपना पर्सन मिल जाता है। पूर्णा पंचमी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता था। वो उसकी सनशाइन बन गई थी, उसके स्माइल करने की रीजन। पंचमी, जो हमेशा इतनी स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट थी, खुद को पूर्णा पर लीन करते हुए अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हुए पाती थी। लव ने उसके एजेस को सॉफ्ट कर दिया था, फिर भी उसे स्ट्रॉन्गर बनाया था। वो डीपली इन लव थे, अपनी परफेक्ट वर्ल्ड में खोए हुए,
वो बिलीव करते थे कि उनकी लव स्टोरी स्पेशल थी, एक हैप्पी एंडिंग के लिए बनी थी, हॉराइजन पर इकट्ठा हो रहे तूफान से अनजान। फिर चीजें बदलने लगी। पहले धीरे धीरे, लगभग इम्परसेप्टिबली, पूर्णा डिस्टेंट एक्ट करने लगा। वो ज्यादा क्वाइट, ज्यादा सीक्रेटिव हो गया। पंचमी ने अपनी शार्प इंट्यूशन से ये शिफ्ट महसूस किया। उसकी स्माइल्स अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। लेट नाइट कॉल्स शॉर्टर हो गई। एक्सप्लेनेशंस की जगह एक्सक्यूजेस ने ले ली। उनके बीच धीरे धीरे एक दीवार बन रही थी, ब्रिक बाय ब्रिक। पंचमी ने उससे बात करने की कोशिश की, समझने की कि क्या गलत था, लेकिन पूर्णा उसकी कंसर्न्स को यह कहकर टाल देता कि वो ओवरथिंक कर रही है। हवा अनस्पोकन वर्ड्स और एक अनसेटलिंग टेंशन से भारी हो गई। धोखा जब मिला तो एक सडन ब्रूटल ब्लो जैसा था। पंचमी को पूर्णा का सीक्रेट पता चल गया। वो कुछ सिग्निफिकेंट छुपा रहा था, अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो उसने जानबूझकर उससे छुपाया था। ये सिर्फ एक छोटा झूठ नहीं था, ये उस ट्रस्ट का बिट्रेयल था जो उसने पूर्णा पर पूरी तरह से किया था। उसकी दुनिया जो कुछ पल पहले तक इतनी परफेक्ट लग रही थी, उसके चारों ओर बिखर गई। शॉक बहुत बड़ा था, उसे नम कर गया। डिसबिलीफ एक चुभते हुए दर्द से लड़ रहा था। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उनके साथ उनकी लव स्टोरी की फाउंडेशन में बड़ी दरार आ गई। कॉन्फ्रंटेशन तो होना ही था। वो रॉ, पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग था। पंचमी, जो आमतौर पर इतनी कंपोज्ड रहती थी, अपने अंदर इमोशंस का तूफान महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, एंगर और बिटर डिसअपॉइंटमेंट के साथ मिले हुए। उसने उससे पूछा, क्यों ये झूठ, क्यों ये धोखा? पूर्णा वहां खड़ा था, गिल्ट की तस्वीर बना हुआ। उसके एक्सप्लेनेशंस खोखले और इनएडिक्वेट लग रहे थे। जो प्यार कभी उनकी स्ट्रेंथ हुआ करता था, अब एक हथियार जैसा लग रहा था, गहरे घाव दे रहा था। हर शेयर्ड मेमोरी, हर विस्पर्ड प्रॉमिस अब इस बिट्रेयल से दागी लग रहा था। कमरा उनके टूटे दिलों से गूंज रहा था। इसके तुरंत बाद पंचमी दर्द के समंदर में खोई हुई महसूस कर रही थी। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, जिसे वो जानती थी, ऐसा सोचती थी, उसने उसके ट्रस्ट को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया था। स्लीप कोई एस्केप नहीं दे पा रही थी, क्योंकि नाइटमेयर्स उसके जागते हुए घंटों में भी उसे परेशान करते थे। उसकी लाइफ के वाइब्रेंट कलर्स जैसे ग्रे हो गए थे। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो टूटे हुए शीशे की तरह होता है। अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश भी करें तो दरारें हमेशा रह जाती हैं। उसने हर चीज पर सवाल उठाया, अपने जजमेंट पर, उनके पूरे रिलेशनशिप पर। पूर्णा के बिट्रेयल का दर्द उसकी सोल पर एक भारी बोझ था, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि उसने क्या खो दिया था। लेकिन पंचमी ज्यादा देर तक हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उसकी फियर्स इंडिपेंडेंस दर्द के बीच से उभरने लगी। उसने खुद को ग्रीव करने दिया, दर्द को गहराई से महसूस करने दिया, लेकिन उसने इसे खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उसके पास जीने के लिए एक लाइफ थी, अचीव करने के लिए ड्रीम्स थे। पूर्णा का बिट्रेयल उसकी लाइफ का एक चैप्टर था, पूरी स्टोरी नहीं। उसने धीरे धीरे अपने टूटे दिल के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। उसने अपने वर्क, अपने फ्रेंड्स और खुद पर फोकस किया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी वर्थ किसी और के एक्शंस या उनके सच्चे ना हो पाने की इनएबिलिटी से बंधी नहीं है। दूसरी तरफ पूर्णा को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीना था। शायद रिग्रेट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया था। सिर्फ एक लवर नहीं, बल्कि एक सच्चा कंपेनियन, कोई जिसने उसे अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट दिया था। पंचमी की वार्मथ और लाफ्टर की कमी ने उसकी लाइफ में शायद एक खालीपन छोड़ दिया था। बिट्रेयल हमेशा निशान छोड़ जाता है, सिर्फ बिट्रेड पर ही नहीं, बल्कि बिट्रेयर पर भी। उसका जर्नी उसका अपना था, डिसीट और टूटे वादों की असली कीमत समझने का रास्ता। उसकी लाइफ भी इरिवोकेबली बदल गई थी। पंचमी का हीलिंग का जर्नी ग्रेजुअल था, ये इजी नहीं था। ऐसे दिन भी थे जब दर्द फिर उभर आता था, जब यादें ताजा आंसू ले आती थीं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो स्ट्रॉन्गर होती गई। उसने फॉरगिव करना सीखा, पूर्णा के लिए नहीं, बल्कि अपनी पीस के लिए। उसने अपनी खुशियों, अपने पैशंस को रिडिस्कवर किया। ये एक्सपीरियंस पेनफुल होने के बावजूद उसे अपने बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखा गया। वो तूफान से और ज्यादा रिजिलियंट और ज्यादा डिसर्निंग और अपनी स्ट्रेंथ की गहरी समझ के साथ निकली। उसने अपने दिल की हिफाजत करना सीखा, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद करना नहीं। पूर्णा और पंचमी की ये स्टोरी हमें एक गहरा लेसन सिखाती है। लव वाकई एक ब्यूटीफुल प्रीशियस इमोशन है।
इसे नर्चरिंग, ऑनेस्टी और अनवेवरिंग कमिटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन ट्रस्ट वो बेडरॉक है जिस पर सच्चा प्यार खड़ा होता है। ट्रस्ट के बिना प्यार रेत पर बने घर जैसा होता है, जरा से तूफान में भी वल्नरेबल। बिट्रेयल सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड्स को भी तोड़ सकता है। ऐसे स्कार्स पीछे छोड़ जाता है जो शायद कभी पूरी तरह से फेड ना हो। यह हमें याद दिलाता है कि ट्रस्ट को चेरिश करें, अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट रहें और याद रखें कि सच्ची स्ट्रेंथ टूटे दिल के बावजूद खुद को संभालने में है।